हाय मॉम्स। क्या आप भी उन मॉम्स में से हैं जिनके बच्चे पूरे टाइम डायपर में रहते हैं, जैसे मेरी बेटी रहती थी, और आप चाहते हैं कि उन्हें पॉटी ट्रेन करें? तो आज आपको मैं अपनी रियल लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगी, अपनी स्ट्रगल की जर्नी बताऊंगी जो मैंने मेरी बेटी के समय फेस की, और कैसे उससे डायपर से डायपर फ्री तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, और क्या क्या रुकावट आई थी उनमें उस बीच में, और क्या क्या चीज़ों से मुझे एक सॉल्यूशन मिला वो मैं आपको बताऊंगी। ये जनवरी के आसपास की बात है, जब मेरी बेटी मुझे बताना चालू कर दी थी कि मम्मा मुझे पॉटी आ रही है, और एक जगह पे खड़े होके ऐसे ताकत लगाती थी मेरे को पकड़ के, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या थी कि वो पूरे टाइम डायपर में रहती थी क्योंकि ठंड का सीज़न था। तो अब उसको डायपर से डायपर फ्री करना है, तो मुझे पहले तो मुझे लगा बाप रे ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कैसे कर पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा करके एक कोशिश, एक ट्राई तो करते हैं, क्योंकि ये सिग्नल देना चालू कर दी थी और वो मैंने पकड़ लिया था उस सिग्नल को, ठीक है। तो अब मैं सोची कि एक कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले उसका धीरे धीरे माइंड सेट रेडी किया कि ठीक है तुमको पॉटी आ रही है, अब तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम तो हमारे जैसे पॉटी करोगी, पॉटी सीट पे बैठोगी। ये सब दिन भर मैं उसको ये स्टोरी सुनाती थी, और अपने साथ क्या करती थी, जब भी मुझे वॉशरूम यूज़ करना रहता था तो मैक्सिमम टाइम मैं नित्या को अपने साथ लेके जाती थी। क्यों? ताकि वो वॉशरूम से फ्रेंडली हो सके, उसका कनेक्शन बन सके वॉशरूम की तरफ, कि जब भी हमको पॉटी या सुसु आती तो हमको क्या यूज़ करना है, वॉशरूम यूज़ करना है। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसको ये क्लियर हो गया कि बड़े होते हैं तो पॉटी और सुसु हम टॉयलेट में जाते हैं। पर मुझे ये डाउट था कि वो जब पूरे टाइम डायपर में रहती है तो पॉटी सीट पे पॉटी कैसे कर पाएगी, और कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। फिर भी मैंने बोला चलो एक ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, बेबी हग से मैंने पॉटी ट्रेनिंग सीट ऑर्डर कर दी, ठीक है। अब जिस दिन मुझे वो पार्सल रिसीव हुआ उस दिन मैंने उसके ओपन किया, मैंने बोला नित्या तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है करके, ठीक है, एक पार्सल आया तुम्हारे लिए। तो मैंने खोल के उसको दिखाया, तो उसने बोला करके मम्मा ये क्या है, तो मैंने बताया करके ये तुम्हारी पॉटी सीट है, कितनी सुंदर है। मैंने उसके साथ उसका लिंकअप करना चालू किया, अरे तुम्हारी पॉटी सीट तो बहुत अच्छी है, ऐसे करके उसको पूरी स्टोरी बताई, ठीक है। और उसको ये बताया कि पॉटी सीट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसे ये लगने लग गया कि मेरी पॉटी सीट सबसे अच्छी है और मैं इसी पे करूँगी। और फाइनली उसी दिन जब मैंने उसको बिठाया उसने पॉटी कर ली, पॉटी सीट पे फर्स्ट टाइम से ही। पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद नित्या की तबीयत ख़राब हो गई और मेरा 1 हफ्ते उसकी सर्दी खांसी वाली चीज़ में चला गया। तो उसमें जो उसने सीखा था, अब डिले आ जाता है तो आप जानते हैं कि बच्चे का उससे कनेक्शन छूट जाता है। फिर भी मैंने वापस से रीस्टार्ट किया, फिर से उसे समझाया, टॉयलेट से एसोसिएशन बनवाया, ठीक है, और उसे ये समझाए बहुत अच्छी पॉटी सीट है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की स्टोरी सुनाई। अब फाइनली जब 1 हफ्ते बाद मैंने फिर से कोशिश करी, एक बार तो नित्या नहीं गई, पूरा मैश क्रिएट कर दिया, लेकिन सेकेंड थर्ड डे जब मैं लगातार कोशिश करती गई तो मुझे फाइनली सक्सेस मिल गई। और वही मैं आपके साथ बता रही हूँ कि कभी भी हार मत मानिए, आप लगातार कोशिश करिए, एक दिन फाइनली आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे फाइनली रोज़ रोज़ जो चीज़ आप कराते हैं उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी हार मत मानिएगा, आप ट्राई करिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपका बच्चा ज़रूर सीख जाएगा। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पॉटी ट्रेनिंग का बहुत सारी सीरीज़ अपलोडेड है कि मैंने कैसे क्या क्या किया था और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं और क्या क्या सिग्नल दिए देते हैं बच्चे लोग। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये थी मेरी रियल जर्नी या रियल स्टोरी पॉटी ट्रेनिंग की, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।